हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हमारा सौरमंडल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नक्षत्र मंडल के बारे में जानेंगे। ये नक्षत्र मंडल होता क्या है। तो स्टूडेंट, जो रात में कई सारे तारे होते हैं ना, उनके समूह को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। अभी तक हमारे खगोलविदों ने कम से कम 88 नक्षत्र मंडल की खोज की है। इन नक्षत्र मंडल में कुछ प्रमुख हैं, उनके नाम हम देख लेते हैं। तो जैसे है ओरियन, अर्सा मेजर, बिग वियर, कैनिस, मेजर, ग्रेट डॉग एवं स्मॉल बियर, या फिर इसे हम सप्तऋषि भी कहते हैं। आपने रात में जब छत पे आप सोते हो या फिर खुले आकाश में सोते हो, ऊपर की तरफ देखिए तो वहाँ पे अनेक चमकती हुई आकृतियाँ दिखाई देंगी। उनमें से आप चंद्रमा या फिर अनेक तारों को देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, चंद्रमा कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है। तारे कभी टिमटिमाते हैं तेज, और कभी वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल डीम हो जाते हैं, मतलब मध्यम हो जाते हैं। तो इन सारे तारे, ये जितने भी तारे हैं, इनमें आपको लगता है सब तारे होंगे, तो नहीं, उसमें कुछ ग्रह भी होते हैं, कुछ उपग्रह भी होते हैं, कुछ तारे होते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो इन सब से जो है, इन सब की जो आकृतियाँ होती हैं, सारी आकृतियाँ उस समय तो लगभग लगभग बिल्कुल जैसे एक जैसे लगती हैं। उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सौरमंडल। तो हमारा सौरमंडल, इसको इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या होता है सौरमंडल, चलिए जानते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड, ये सब मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे समझते हैं। मान लीजिए जो हमारा सूर्य है, तो इसके चारों तरफ जो ग्रह होते हैं, 8 ग्रह हैं, ये क्या करते हैं, इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं अपने कक्षा में। इनकी एक निश्चित कक्षा होती है, इसी के चारों तरफ ये क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो इस तरीके से ये जो सूर्य है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सौर परिवार या सौर मंडल का मुखिया। क्योंकि आपको पता है आपने पिछली कक्षाओं में अगर पढ़ा हो तो सूर्य, हम सभी जैसे कि जिस ग्रह पे हम रहते हैं, पृथ्वी ग्रह और अन्य ग्रहों को क्या करता है, रोशनी प्रदान करता है और ऊष्मा प्रदान करता है। तो इसलिए हम इसे सूर्य को जो है मुखिया भी कहते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। अच्छा, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सूर्य कौन है, सौर परिवार का मुखिया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं सूर्य क्या है। तो स्टूडेंट, सूर्य एक स्टार है, तारा ही है। अब आपको लगता होगा यार, तारा तो इस तरीके से नहीं होता है। तारा जो है कुछ इस तरीके से उसका आकार होता है। तो स्टूडेंट, ये जो सूर्य है हमारे पृथ्वी के सबसे निकटतम में से सबसे निकटतम तारा है, जो हमें दिखाई देता है बिल्कुल राउंड शेप में, गोल शेप में। आइए जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। ये जो सूर्य है, ये एक तारा ही है, गर्म गैसों से बना हुआ, और ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बिल्कुल केंद्र में स्थित है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या पाई जाती हैं, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस पाई जाती हैं।
हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले सूरज में समा सकते हैं, यानी ये बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना विशाल है। सूर्य समूचे सौरमंडल सॉरी ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि अब आप समझ सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर कितना होता है। सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। आपको पता है सूर्य के प्रकाश की जो है स्पीड यानी कि गति कितनी है? लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये स्पीड होती है लगभग जो है प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और हम ग्रह के बारे में जानते हैं, ग्रह क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे ग्रह होता क्या है। जो आकाशीय पिंड सूर्य के चारों तरफ एक निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। हमने अभी पीछे बताया था, जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य है, अब इसके चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण एक आकर्षण शक्ति होती है सूर्य के अंदर। उस आकर्षण शक्ति के कारण चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रह का जो है चक्कर लगता रहता है। तो ये जो भी ग्रह होते हैं, जो भी आकाशीय पिंड होते हैं, वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और वो भी एक निर्धारित कक्षा में, ऐसा नहीं कि आज इस रास्ते पे जा रहा है तो पता चला कल इस रास्ते से चला जाए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वो फिर ग्रह की श्रेणी में नहीं आएगा। इनका एक निश्चित कक्षा होती है, यानी कि इनकी जो रास्ता होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है, उसी रास्ते से हमेशा जाते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रहों में अपनी यानी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ध्यान रखना, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अर्थात ये स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तो इनको प्रकाश मिलता कहाँ से है? तो ये सूर्य से मिलता है, बिल्कुल सही। ग्रह यानी कि सूर्य तारा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ग्रह होते क्या हैं समझ में आ गया। चलिए उदाहरण के लिए हमारी पृथ्वी जो है ये सूर्य की चक्कर लगाती है, तो ये हमारी पृथ्वी, और इसका खुद का प्रकाश तो है नहीं। रात में देखिए अब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, दिन होते ये फिर चमकने लगती है। यानी कि हमारी पृथ्वी जो है इसके पास खुद का जो है प्रकाश नहीं है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृतियां गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रहों की कक्षा को ना काटता हो। जैसे कि मैंने बताया था, इनका खुद का निश्चित जो है वो एक कक्षा होना चाहिए, निश्चित रास्ता होना चाहिए। अगर रास्ता अलग हुआ तो ये फिर ग्रह की संज्ञा खो देंगे। समझ में आ गई बात आपको। आपको पता होगा प्लूटो या यम के बारे में आपने सुना होगा। 2006 में इसको जो है इसी कारण ये न अपनी कक्षा के साथ साथ अन्य ग्रह की कक्षा में भी, यानी नेपच्यून के कक्षा में भी ये चलता रहता था। इस वजह से इसकी जो है खुद की स्वयं की निश्चित कक्षा नहीं थी, इसीलिए वजह से इसको जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, अब 8 हो गए। यम को हटा दिया गया था। अब यम को जो है बौना ग्रह बोलते हैं। यम को कैसा ग्रह बोलते हैं? बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम, तो इनका क्रम देख लेते हैं पहले सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। तो सबसे पहले मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य मान लीजिए है, तो सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहला है बुध,
फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो आपको समझ में आ गया, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार इनका क्रम रखा हुआ है। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आकृति के अनुसार, यानी सबसे बड़ी आकृति से लेकर सबसे छोटी से सबसे बड़ी के अनुसार मैं आगे अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।